Now today we have to talk about vertical circle. Vertical circle. Write its example. Example of vertical circle are examples. Examples of vertical circle are rotation of a wheel. Examples of vertical circle are rotation of a wheel. गाड़ी का जो wheel होता है ना, that is a vertical circle. Rotation of vertical circle or rotation of a wheel. आगे कॉमा डाल के लिखो. रोटेशन ऑफ पेडिस्टल फैन. पेडिस्टल वो जो फ्लोर के ऊपर हमने फैन रखा होता है ना, वर्टिकली यूं चल रहा होता है. रोटेशन ऑफ पेडिस्टल फैन. इसके बाद एक और लिख लो. एंड आल्सो रोटेशन ऑफ फेरिस व्हील. फेरिस, अब देखो कभी पार्क वगैरह में वो फेरिस व्हील एक वर्टिकल झूला सा होता है, ऐसे बड़ा सा बना हुआ, दैट इज नोन एज फेरिस व्हील. तो ये कुछ वेल नोन एग्जांपल्स हैं वर्टिकल सर्कल की, कि पेडिस्टल फैन की रोटेशन, द रोटेशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार, द रोटेशन ऑफ अ फेरिस व्हील, ऑल दीज आर वर्टिकल सर्कल्स. इवन आप एक स्टोन को स्ट्रिंग के साथ अटैच करके यू कैन आल्सो रोटेट इट इन दिस वर्टिकल फॉर्म. ठीक है. नाउ वी हैव टू डिस्कस दिस वर्टिकल सर्कल. यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ फेरिस व्हील. आप फेरिस व्हील की एग्जांपल माइंड में ले आओ. We will show its 4 positions. J. Draw this diagram. In this diagram, we are showing 4 positions of the body moving in a vertical circle. Position A. At A position, the weight of the body is acting vertical downward. ये T force है, T is the tension. ये मैं 2-3 चीजें लिख देता हूँ. जी, ये डायग्राम नोट करें तो फिर मैं बात करता हूँ आगे. Draw this diagram.
जी स्टूडेंट्स, व्हेन यू विल फिनिश योर डायग्राम मुझे बता दीजिएगा। अब देखो बॉयस, इट्स ओके। अब जरा मुझे चेक करके बताएं कि स्क्रीन आपको प्रॉपर क्लियर नजर आ रही है सारी। बताइएगा जरा प्लीज। ओके, टुडे इंशाल्लाह ताला वी विल फिनिश दिस वर्टिकल सर्कल एंड सर्कुलर मोशन। ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, जब डायग्राम बेटा कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज डायग्राम में ख्याल रखिएगा, एट एवरी पोजीशन ए बी सी डी हमने 4 पोजीशन दिखाई है। एट एवरी पोजीशन वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ए पॉइंट पे भी वेट डाउनवर्ड है, बी के ऊपर भी वेट डाउनवर्ड है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, एट सी पॉइंट वेट इज डाउनवर्ड, इवन एट डी पॉइंट, इस लास्ट वाली पोजीशन को इसको डी पॉइंट कह रहे हैं। एट ऑल दीस पॉइंट्स वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और जो आपके पास जो आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंशन, ये दोनों सर्कल के सेंटर की तरफ आएंगे। लिखें जरा, एक पॉइंट नोट करें। डायग्राम बन गई है, मैं कुछ अब लिखवा रहा हूं और मुझे आगे कैलकुलेशन लिखें। वेट ऑफ द बॉडी एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट ऑफ द बॉडी एक्स vertically downward, weight of the body acts vertically downward towards the surface of earth, at every position of vertical circle, at every position of vertical circle। मैं रिपीट करता हूं, weight of the body acts vertically downwards towards the surface of earth at every position of the vertical circle। इस वर्टिकल सर्कल की हर पोजीशन में वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अच्छा, एक अब नई लाइन से एक पॉइंट लिखिएगा, टेंशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स के आगे ब्रैकेट में लिखिएगा रिजल्टेंट फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसके आगे ब्रैकेट में लिखो रिजल्टेंट फोर्स, बिकॉज ये रिजल्टेंट फोर्स होती है बॉडी के ऊपर। टेंशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ब्रैकेट में आगे लिखो रिजल्टेंट फोर्स, x towards the center of the circle, x towards the center of the circle, x towards the center of the circle at every position, at every position। मैं रिपीट कर रहा हूं, टेंशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ब्रैकेट में आगे लिखो रिजल्टेंट फोर्स, एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एट एवरी पोजीशन। बस अभी तो देखो डायग्राम की तरफ। As you can see that this tension generated in the rod in the string, this tension and centripetal force both are towards the center of the circle. O is the center. At B point, this tension and this centripetal force are also towards the center of the circle. At C position, both are towards the center of circle. At D position, both are towards the center of circle. At everywhere, at every position within this vertical circle, टेंशन और सेंट्रल फोर्स दोनों हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ जाएंगे। ठीक है, और वेट जो होगा फ्रॉम एवरी पोजीशन वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आ जाए जरा, मैं बात करता हूं कि एट ए पॉइंट एंड सी पॉइंट, दीज आर टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब इनके ऊपर देख
हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा। लिखें at points A and C, at points A and C, tension is equal to centrifugal force. If examiner ask you at point A or point C, दोनों पोजीशन किसी पे भी आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या टेंशन निकालो, so remember कि this tension generated in the string at point A and this tension generated in the string at point C, both will be able to give centrifugal force. Centrifugal force एक resultant force है. अब ये force किसकी equivalent आ रही है? That is equal to the tension generated in the string. ये example बिल्कुल आपकी ये जो points A and C both are just similar to the horizontal circle. If you remember last time on Thursday we have discussed horizontal circle. In horizontal circle we have discussed that the tension would be equal to the centrifugal force. Tension क्या है? Tension is a reaction force. Tension is a stretching force generated in the string or in the rod. अगर आप फेरिस व्हील की भी एग्जांपल ले रहे हो तो इन द रॉड ऑफ द फेरिस व्हील उसके ये 4 पार्ट्स में दिखा रहा हूं फेरिस व्हील के, तो दीज आर रॉड्स कनेक्टेड. अब इन रॉड्स के अंदर एक टेंशन जनरेट हो रही है. That tension will provide the centrifugal force at A point as well as in the C point. This tension will provide the centrifugal force. Weight का कोई रोल नहीं होगा centrifugal force में. Weight is going vertically downward on the surface of earth and this tension will provide centrifugal force. तो पॉइंट ए और पॉइंट सी पे जो टेंशन होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्विवेलेंट आएगी. अब आते हैं जरा पॉइंट बी और सी पे. डी और डी, बी एंड डी, एट पॉइंट बी एंड डी व्हाट विल हैपन? नाउ वी टॉक अबाउट एट पॉइंट बी. At point we see at point B, at point B, you can see that B point is the top position in the vertical circle. B point is the top position in the vertical circle. अब यहाँ पे देखो तीनों फोर्सेस डाउनवर्ड आ रही हैं. वो तीनों कैसे डाउनवर्ड आ रही हैं? वेट, its rule is कि weight is always vertically downward towards the surface of earth. A से भी weight downward था, from B it is downward, weight W is the weight, it is downward. C के ऊपर भी weight downward है, D पे भी weight downward. And tension and centrifugal force both are always pointed towards the center of circle. अब ये T और ये FC centrifugal force both are towards the center of circle. और हमें अब देखने में यूं नजर आ रहा है कि as this tension, weight and centrifugal force, ये तीनों हमें लग रहा है कि ये सर्कल के सेंटर की तरफ जा रही है. एक्चुअली ये कैसे तीनों सर्कल के सेंटर की तरफ आ रही हैं? वेट तो जो है वो डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ आना है, तो इसलिए वो डाउनवर्ड वेट आ गया. और टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों सर्कल के सेंटर की तरफ आएंगी, तो ये तीनों फोर्सेस की डायरेक्शन यहाँ से डाउनवर्ड आ रही है टुवर्ड्स द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब एफसी क्या चीज है? दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स. नाउ वी हैव टू सी दैट कि रिजल्टेंट फोर्स किसकी इक्विवेलेंट है. जैसे देखो पॉइंट ए पे क्या हो रहा था? एट पॉइंट ए ओनली centrifugal force was equal to the tension. Centrifugal force tension के equivalent आ रही थी कहाँ पे? पॉइंट सी ए के ऊपर भी और पॉइंट सी के ऊपर भी. बट अब मैं जब B की बात करूंगा तो at B point this centrifugal force that is equal to the sum of two forces. यहाँ पे मेरी इक्वेशन यूं बनेगी, centrifugal force is equal to tension plus weight. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स. याद रखो ये नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है. अब ये रिजल्टेंट फोर्स कैसे बन रही है? यहाँ पे दो फोर्सेस डाउनवर्ड आ रही हैं, टेंशन भी और वेट भी. इन दोनों का सम जो होगा वो रिजल्टेंट फोर्स देगा. अब रिजल्टेंट की एग्जांपल यूं ले लो, मैं लीनियर मोशन से बात करता हूँ. सपोज करो कि अगर मैं लीनियर मोशन में बात करूँ कि यार एक ये वेट है बॉडी का और एक ये फोर्स है जो उसको कहीं नीचे को पुल कर रही है. ये एफ को पुलिंग फोर्स है, सपोज दैट एक्स्ट्रा पुलिंग फोर्स है. अब मैं आपसे कहता हूँ कि इनकी दोनों की रिजल्टेंट क्या होगी. सो व्हाट यू विल डू, वेट तो ऑलरेडी डाउनवर्ड था, अब प्लस आप एक एडिशनल फोर्स लगा दो, उसको और नीचे खींच रहे हो, तो नेट फोर्स क्या बन जाएगी? F प्लस W दोनों को ऐड कर लोगे, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो द सम ऑफ दीस टू वुड बी इक्वल टू द
रिजल्टेंट फोर्स। आपको पता है जब आप रिजल्टेंट फोर्स लेते हो तो व्हाट विच टाइप ऑफ प्रिंसिपल वी कैन यूज, कि जो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, जो ऑपोजिट होती हैं उनको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे इस केस में अभी ये दोनों सेम डायरेक्शन में, मैं इनको ऐड कर लूंगा। बट अगर मैं ऐसा कर दूं, ये जो एफ फोर्स है जिससे मैं इसको पुल डाउन कर रहा था, इंस्टेड ऑफ पुलिंग इट डाउन मैं इसको किसी रोप के साथ ऐसे ऊपर को बांध दूं, उस केस में रिजल्टेंट फोर्स कैसी हो जाएगी, F माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ये ऑपोजिट होंगी तो उनको माइनस कर दूंगा। बट इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन सो आई विल ऐड देम। तो यहाँ पे भी ये चीज देखो बी पॉइंट के ऊपर, अभी आप एफ सी को फर्दर टाइम बिंग इग्नोर कर दो। अब बी पॉइंट पे देखो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग डाउनवर्ड, टी इज डाउनवर्ड, डब्ल्यू वेट इज डाउनवर्ड। तो दोनों की नेट फोर्स कैसे आएगी, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो यू विल ऐड देम। और इन दोनों की जो नेट फोर्स होगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स जो ओवरऑल इसको रोटेट करवा रही है। सो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वुड बी इक्वल टू टेंशन प्लस वेट, वेट क्या है mg। यहां से अगर मैं टेंशन को सब्जेक्ट बना लूं तो आई कैन राइट E is equal to FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है which is equal to mv square over r, और ये वेट इधर लाके माइनस कर दो तो माइनस mg, ये टेंशन का रिलेशन आ जाएगा। दैट इज नोन एज, इसको हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड मिनिमम टेंशन, दिस इज कॉल्ड मिनिमम टेंशन, दैट इज मिनिमम टेंशन। अभी मैक्सिमम भी एक निकाल लेंगे हम। मिनिमम क्यों है, क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में से ये वेट माइनस हो रहा है, तो ये टेंशन की वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से लेस हो गई है, वेट इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो दैट वुड बी स्मॉलर टेंशन, इसको मिनिमम टेंशन का नाम देते हैं। देखिए जरा ये बात आपको क्लियर हो रही है कि हाउ एट बी पॉइंट आई हैव कैलकुलेटेड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट इज इक्वल टू सम ऑफ टेंशन प्लस वेट बिकॉज़ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r है, t टेंशन है, वेट mg है, mg को उधर शिफ्ट कर दो तो t वुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r माइनस वेट आ जाएगा। देखो इज दैट क्लियर? ये बात देखो बच्चे, ये आपको इक्वेशन समझ आ रही है बी पॉइंट पे, फिर हमने डी पे जाना है जी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मुझे चैट में एटलीस्ट रिप्लाई कर दें, जस्ट टेल मी कि आर यू गेटिंग दिस इक्वेशन। या तो आप माइक अपना ऑन करें और बोलें, तो या आप जो है वो चैट में लिख दें, बिकॉज आई नीड योर आंसर। आप क्लियर करेंगे तो मैं आगे चल पाऊंगा। ओके अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि पॉइंट ए सी वाला दोबारा बता सकते हैं? जी बेटा, पॉइंट ए और सी वाला आप दोबारा बता सकते हैं? बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं है यार, अगर आप चैट में लिख दें जरा अपना क्वेश्चन बच्चे, आप चैट में लिख दें, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आप चैट में बच्चे अपना क्वेश्चन लिख दें, मैं अभी आपको रिप्लाई कर देता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, आप अपना चैट, अच्छा लिख दिया आपने, लेट मी चेक। पॉइंट ए एंड सी वाला दोबारा, ठीक है जी। पॉइंट ए और सी वाला जरा देखिएगा बच्चे, इस तरह से है कि पॉइंट ए और पॉइंट सी दोनों ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन शो हो रही है, बी और डी ये वर्टिकल शो हो रही हैं, सी और ए एंड सी दे आर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। यहाँ से वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, बट टेंशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। हर जगह से फ्रॉम एवरीवेयर टेंशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे या सी पॉइंट पे अगर मैं बात करूंगा तो आई विल सिंपली से दैट कि जो रिजल्टेंट फोर्स एफसी है दैट इज इक्वल टू द टेंशन, क्योंकि इसमें वेट ऐड नहीं होगा बिकॉज वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो टेंशन के अलोंग वेट नहीं है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्ट टेंशन की इक्विवेलेंट है, सी पे भी ऐसा ही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्ट इक्वल टू द टेंशन, वेट का इसमें कोई रोल नहीं होगा सी और ए पॉइंट पर। मैंने अभी लिखा था ये, मैं दोबारा लिखता हूँ, सी और ए पे अगर मुझे एग्जामिनर बात करते हैं ना तो रिमेंबर एट पॉइंट ए एज वेल एट पॉइंट सी दोनों हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, एट बोथ ऑफ दीस पोजीशंस टेंशन वुड बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकॉज़ कोई थर्ड फोर्स इस लाइन में और नहीं है, तो रिजल्टेंट फोर्स टेंशन की इक्विवेलेंट होगी जिसको हम कह रहे हैं mv स्क्वायर ओवर r। सो दैट इज एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ दिस वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टेंशन ही सिर्फ जस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्विवेलेंट आएगी, नथिंग यू विल ऐड और सबट्रैक्ट विद दिस टेंशन।
जैसे यहाँ पे हमने टेंशन और वेट दोनों को ऐड किया था और इनका सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान रहा था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। नो, डी पॉइंट पे आ जाएगा। अब डी पे देखते हैं क्या होगा एट पॉइंट डी। अब डी पे देखो, एज आई टोल्ड यू, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट हर जगह से डाउनवर्ड अर्थ पे आना है, तो ये डी पॉइंट है, ठीक है। वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। यू कैन टेक एग्जांपल फेरिस व्हील, उसमें वो जो झूला सा बना होता है, इसकी ये पोजीशन थी, बी थी, सी थी, अब डी पे आ गया। एट डी वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, व्हाइल सेंट्रिफिकल फोर्स एंड टेंशन ये हर जगह से सर्कल के सेंटर की तरफ। अब यहाँ पे एफ सी विच इज द सेंट्रिफिकल फोर्स, अब देखते हैं ये कैसे निकलेगी। अब ये सेंट्रिफिकल फोर्स आएगी मेरे पास, दैट वुड बी इक्वल टू, यू कैन सी कि टेंशन एंड वेट नो दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। टेंशन टुवर्ड सेंटर जा रही है, सेंटर ऑफ सर्कल, और वेट अर्थ की तरफ आ रहा है। तो व्हाट आई विल डू, टी माइनस वेट कर रहे हैं, इस तरह आ जाएगा, टेंशन minus weight. That would become centrifugal force. Centrifugal force is equal to tension minus weight, because both are opposite to each other. So their difference would be the resultant force, which is Fc. So equation आ गई, Fc is equal to T minus W. अब T को सब्जेक्ट बना लो, Fc की जगह पे आप डाल दोगे mv square over r, और ये वेट उधर जाके ऐड कर लोगे, इधर सब्जेक्ट हो गए, ऑन द अदर साइड यू विल ऐड इट, तो ये mg वेट है। अब ये T आपके पास आ जाएगा mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg, दैट इज नोन एज मैक्सिमम टेंशन। अब ये टेंशन मैक्सिमम आ रही है बिकॉज इन सेंट्रिफिकल फोर्स वेट इज एडेड, दैट इज मैक्सिमम टेंशन। इसको नोट करें इक्वेशन को, डी पॉइंट वाली को, और फिर मुझे बताएं ये बात क्लियर है या नहीं है, तो फिर हम फर्दर आगे चलते हैं। जी, नोट करें और फिर बात करते हैं कि ये, और मुझे बताएं कि ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। डी पॉइंट को हमें क्लियर करना है। जी स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? मुझे डी पोजीशन का बताएंगे, आर यू गेटिंग दिस इक्वेशन? और ये जो टेंशन आ रही है दैट इज मैक्सिमम टेंशन। व्हाई? बिकॉज इसमें वेट ऐड हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, देखो, इज दैट क्लियर? चैट में लिख दो मुझे बेशक, अगर कोई क्वेश्चन है, इफ यू आर नॉट गेटिंग इट तो वो भी मुझे बता दो जल्दी, शाबाश। आई नीड योर रिप्लाई। जी स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर बच्चे? ये डी पॉइंट का मुझे बताइए, मैं आगे चलूं, टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी शाबाश। जैसे पहले चैट में लिख दिया था, अभी भी चैट में बस लिखते हैं, दैट्स वुड बी ओके। ठीक होगी बात जी। लें जी, आगे चलते हैं बच्चे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस पॉइंट, तो आप पूछ सकते हैं। अब जरा हम ये भी बात एक कर लेते हैं कि ये तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन ले ली है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बिटवीन बात करूं तो तब क्या होगा, ये भी जरा देखते हैं। इफ वी विल कंसीडर पोजीशन बिटवीन दिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दरमियान में कोई पोजीशन ले लें। अब खूब जरा मैं बात करता हूँ, आप इसी अपनी डायग्राम के अंदर ही शो करेंगे। अगर मैं ऐसा कर लूं, ये वर्टिकल सर्कल है,
सेम वही डायग्राम जो भी हमने बनाई है। नाउ आई कंसीडर सम पोजीशन इन बिटवीन, यहाँ पे मैं को पोजीशन दे देता हूँ। अब इसमें क्या होगा, आप उसी डायग्राम में ये पोजीशन बना लें। एक मिनट जरा बोर्ड की तरफ देखिएगा। देखो अब क्या होगा, इफ यू विल कंसीडर पोजीशन बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दरमियान में को पोजीशन दे देता है एग्जामिनर, तो उसमें क्या होगा, एक रूल तो सिंपल चलना ही चलना है कि टेंशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एवरीवेयर, हॉरिजॉन्टल लेवल हो, वर्टिकल लेवल हो, इन बिटवीन हो, हर जगह से एक रूल हमेशा चलेगा कि टेंशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वुड बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एंड वेट वुड बी वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे एक काम हम करेंगे कि ये जो टेंशन वाली जो लाइन है इसको एक्सटेंड करके और वर्टिकल वेट का इसके साथ एंगल देखेंगे, एंगल बन रहा होगा थीटा। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल वी विल मेक कंपोनेंट ऑफ द वेट, हम वेट के कंपोनेंट बना देंगे। अब वेट का इन फ्रंट ऑफ एंगल हेड टू टेल रूल से आप इसके दो कंपोनेंट बना लें, सो यू नो दैट कि ऑपोजिट टू द एंगल वी हैव अ कंपोनेंट ऑफ sin थीटा। तो ये वेट के बेटा दो कंपोनेंट बने, ये mg sin थीटा हो जाएगा और थीटा के अलोंग जो है वो mg cos थीटा हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर वेक्टर हमने एएस के अंदर किया था, वही वेक्टर डायग्राम बन रही है। ये वेट वाली जो लाइन है इसका टेंशन वाली लाइन के साथ अब एक एंगल शो हो रहा है, ठीक है। एंड बाय विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल वी विल मेक कंपोनेंट ऑफ द वेट। वेट के एंगल के सामने वाला कंपोनेंट जो है वो mg sin थीटा हो जाएगा और अलोंग mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। इस केस में आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, यू कैन सी दैट के टेंशन इसके ऑपोजिट क्या आ रहा है, mg cos थीटा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc को सब्जेक्ट बना लें यहाँ पे। Fc would be equal to T minus component of this weight which is mg cos of theta। यहां से अगर आप T को सब्जेक्ट बना लें तो that would be equal to mv स्क्वायर ओवर r, ये mg cos थीटा इधर आके ऐड हो जाएगा। तो इसमें भी टेंशन जो है वो ऐड हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में वेट का कंपोनेंट ऐड हो रहा है, बट दैट टेंशन वुड बी स्मॉलर देन दिस डी पोजीशन। डी वाली मैक्सिमम थी, ये उससे कम है। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर ये वेट का कंपोनेंट ऐड हो रहा है, पूरा होल वेट ऐड नहीं होगा। नोट करें इसको और फिर मुझे बताएं इस बात के ऊपर, और मैं आपको एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवाना है। इसके साथ आप लिख सकते हो, इस पोजीशन में आप ये बात नोट कर सकते हो कि this tension is less than maximum value। the D point पे maximum tension आई थी because at D point centrifugal force में पूरा full weight ऐड हो रहा था। In this position also definitely this tension is larger because in centrifugal force component of the weight is added, but ये maximum से वैल्यू कम निकलेगी क्योंकि इसमें पूरा फुल वेट नहीं, जस्ट उसका एक कंपोनेंट ऐड हो रहा है, ठीक है। देखिए जरा इस पॉइंट को देखें और ये डायग्राम देखें, आर यू गेटिंग इट? अब देखो मेरे पास अब मैं आपको थोड़ा सा सम अप कर दूं ये टॉपिक, फिर इसका एक न्यूमेरिकल करवाता हूं। अब मेरे पास टेंशन के डिफरेंट रिलेशन आ रहे हैं। एक मेरे पास टेंशन का रिलेशन आया था पॉइंट ए और सी के ऊपर, विच वाज हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये नोट कर लिए। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कंपोनेंट डायग्राम या इस रिलेशन के बारे में तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अब देखो मेरे पास 3-4 लेवल आ रहे हैं। अगर मुझे एग्जामिनर कहता है
like if this is a vertical circle, आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, नो नीड टू ड्रॉ इट अगेन। मेरे पास 4 पोजीशन आ रही हैं, ए बी सी डी। If examiner asks you to calculate tension at horizontal positions, तो सर्कल वर्टिकल है और उसमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन कौन सी आ रही है, ए और सी। उसके ऊपर क्या होगा, एट ए एंड सी मेरा फॉर्मूला होगा टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर आर। डायरेक्ट ये दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। फिर अगर मुझसे एग्जामिनर बात करता है कि पॉइंट बी के ऊपर जाओ, यहाँ पे जो टेंशन आएगी ये मिनिमम टेंशन एट डी। डी पे भी हमने रिलेशन कैसे निकाला कि T इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर आर माइनस mg। अभी आपने डी पे निकाला रिलेशन, दैट वुड बी स्मॉलर टेंशन। इसको हम कहते हैं दिस इज द मिनिमम टेंशन बिकॉज फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यू विल सब्ट्रैक्ट द वेट, तो ये मिनिमम टेंशन होगा। मुझसे एग्जामिनर बात करता है मैक्सिमम टेंशन। मैक्सिमम टेंशन आई विल फाइंड एट पॉइंट डी। डी के ऊपर क्या होगा, टेंशन वुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg। डी पॉइंट के ऊपर अभी हमने रिलेशन निकाला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस mg हो रहा है, दिस इज द मैक्सिमम टेंशन। ये मिनिमम टेंशन है, ये मैक्सिमम टेंशन है, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल की टेंशन आ रही है। एंड इफ यू टॉक अबाउट इन बिटवीन समवेयर बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो वो वाली टेंशन का फार्मूला अभी हमने निकाला। अगर मैं इन बिटवीन कहीं पे बात करता हूँ तो मेरे पास फार्मूला आ रहा है T इज इक्वल टू, वो पोजीशन एग्जामिनर मेंशन कर देगा और एंगल भी हमें गिवन होगा, T इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg cos थीटा। अगर मैं इस वैल्यू को कंपेयर करूं विद दिस मिनिमम टेंशन, तो विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम टेंशन इट इज लार्जर। इफ आई कंपेयर इट विद पॉइंट ए एंड सी, तो इनसे भी ये लार्जर है बिकॉज ये कंपोनेंट एक ऐड हो रहा है। बट इफ आई कंपेयर इट विद मैक्सिमम टेंशन, तो मैक्सिमम से ये वैल्यू स्मॉलर आ रही है क्योंकि मैक्सिमम में होल वेट ऐड हो रहा है, बट एट दिस पोजीशन जस्ट कंपोनेंट ऑफ द वेट इज एडेड। तो ये आपके पास टेंशन के 3-4 इसमें फार्मूले बन रहे हैं। दिस इज टेंशन एट हॉरिजॉन्टल लेवल, दिस इज मिनिमम टेंशन, this is maximum tension, and that would be in between with some angle। लेकिन ये क्वेश्चन जरा न्यूमेरिकल लिखवाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस तरह से आपसे क्वेश्चन करेगा। लिखें, अगर किसी को कोई क्वेरी हो, इफ यू वांट टू आस्क एनी पॉइंट, तो यू कैन। लिखें जी, न्यूमेरिकल लिखें। द मास ऑफ, ये क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, द मास ऑफ 0.4 kg, the mass of 0.4 kg is rotated by a string. The mass of 0.4 kg is rotated by a string at constant speed. The mass of 0.4 kg is rotated by a string at constant speed v लिख लो, ब्रैकेट में v सिंबल डाल लो, constant speed v in a vertical circle of radius 1 meter, in a vertical circle of radius 1 meter, if the minimum tension of the string is 3 Newton, if minimum tension of the string is 3 Newton, calculate, मैं रिपीट करता हूं, पूरा क्वेश्चन जरा सुन लें, अगर कोई मिसिंग चीज है तो। द मास ऑफ 0.4 kg is rotated by a string at constant speed, ब्रैकेट में v लिख लें, in a vertical circle of radius 1 meter. If minimum tension of the string is 3 Newton, calculate
इसका ए पार्ट है द स्पीड या द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट स्पीड, ए पार्ट है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट स्पीड, ये ए पार्ट है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट स्पीड ए पार्ट है। आगे बी पार्ट लिखें, द मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस्ड, बी पार्ट द मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस्ड, द मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस्ड, ये बी पार्ट है। और सी पार्ट है, सी पार्ट द टेंशन when the string is just horizontal, सी पार्ट है द टेंशन when the string is just horizontal, जब हॉरिजॉन्टल है स्ट्रिंग तो तब क्या टेंशन होगी। तीन पार्ट्स हैं, अब ट्राई करें फिर मैं करवाता हूं। जी अब देखिए जरा क्या फार्मूला लगे, ये तीन चार फार्मूले हमारे पास हैं टेंशन के। अब आपने डिसाइड करना है कि क्या फार्मूला अप्लाई करें। द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड, स्पीड के लिए क्या करें हम। पार्ट एक ये था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। दिस इज द ए पार्ट, क्वेश्चन का ए पार्ट था कांस्टेंट स्पीड फाइंड आउट करो। और आगे बी पार्ट है द मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस फाइंड करनी है, बी पार्ट मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस। एंड सी पार्ट द टेंशन व्हेन द स्ट्रिंग इज जस्ट हॉरिजॉन्टल, the tension when the string is just horizontal. I give you 2 minutes. अब ट्राई कर ले, 2 मिनट देता हूं आपको, देख लें सारे फार्मूले आपके सामने हैं। अब ट्राई करें फिर मैं करके देता हूं आपको। यू हैव 2 minutes. जी स्टूडेंट्स, होपफुली आप सबने ट्राई कर लिया। मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा। देखो फर्स्ट पार्ट तो ये था कि वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड। अब स्पीड हर फॉर्मूले में आ रही है, इसमें भी स्पीड है,
इन दिस फार्मूला देयर इज स्पीड हर एक में ही आ रही है, तो कौन सा लगाएं हम? तो मिनिमम टेंशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, so you should use this minimum tension formula जो कि mv square over r minus mg है. So I will utilize this formula. For a part I can use T is equal to mv square over r minus mg. टेंशन मिनिमम गिवन है 3 न्यूटन. मैथ्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.4. डालें जरा वैल्यूज इसमें. Radius is 1. R is the radius. It is 1 meter. Minus 0.4 multiply by gravity. You have to take 9.81. अच्छा, gravity आपने 9.81 लेनी है. Unless examiner will provide you 10. जब तक examiner हमें 10 नहीं देता, हमने 9.81 लेनी. तो ये मिनिमम टेंशन का फॉर्मूला डालो और यहाँ से V फाइंड आउट कर लो. इसका आंसर आपके पास आना चाहिए. मेरे पास जो आंसर है V का, दिस इज 4.16. सिंप्लीफाई करो तो V its answer is 4.16 मीटर पर सेकंड. दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. देखो किसी ने किया है सॉल्व? स्टूडेंट्स चेक करें, आप में से आप लोगों ने किया है सॉल्व? तो डू यू हैव दिस आंसर फॉर मिनिमम फॉर द स्पीड? जल्दी जरा, शाबाश, टाइम कम है. अच्छा जी, ठीक होगी बात. ओके, ठीक है, दैट्स गुड. अच्छा, अगला पार्ट देखिएगा. उसमें उसने हमें कहा है कि फाइंड आउट, नेक्स्ट पार्ट था मैक्सिमम टेंशन निकालें. तो अब आप मैक्सिमम टेंशन का फार्मूला डाल दोगे. फॉर द बी पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम टेंशन. फॉर बी पार्ट मैक्सिमम टेंशन में क्या है? mv square over r plus mg है. अब m वही 0.4 है. स्पीड which you have calculated in the first part वो आप यहाँ पे यूज करोगे. 4.16 स्क्वायर, रेडियस 1 है, प्लस 0.4 into 9.8. ये सॉल्व कर लो, ये मैक्सिमम टेंशन आ जाएगी. मेरे पास जो आंसर है दिस इज 10.8 न्यूटन. 10.8 न्यूटन ये मैक्सिमम टेंशन निकल आएगी. देन इन द सी पार्ट we have to find tension just in horizontal position. Just in horizontal position. तो वो horizontal में as I told you tension is equal to mv square over r. तो इसमें बच्चे वैल्यूज डाल दें. स्पीड वही फर्स्ट पार्ट वाली आप यूज करोगे. ये मेरे पास आ रहा है 6.92 न्यूटन. 6.92 न्यूटन. दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट. चेक कर लो बच्चे, ये सारे आंसर आ रहे हैं आपके. ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. बस एक छोटी सी डिस्कशन रहेगी, दैट इज अबाउट बैंकिंग. वो कल इंशाल्लाह ताला आपको मैं होपफुली 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगा लो. और साथ ही मैं अगला चैप्टर कल ग्रेविटेशन का स्टार्ट कर दूंगा. ठीक है? If anybody, if you want to ask any points, question, is that clear? जी, पीर मोहिबुल्लाह, क्या हाल है बेटा? ठीक है, काफी लेट ज्वाइन किया है. क्लास 9:30 स्टार्ट हो जाती है, तो कल से आप 9:30 पे शार्प ज्वाइन कर लें. ठीक है, चलो, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. इंशाअल्लाह ताला सी यू टुमारो 9:30.